हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब बनाने के नियम, और आज हम लोग पढ़ते हैं चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, इन दर्पणों से प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का बनना। देखिए, अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब बनने की मुख्यतः 6 स्थितियां हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की मुख्यतः 6 स्थितियां संभव हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहली स्थिति है कि जब कोई भी वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। ये देखिए, ये हमारा हो गया एक अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया बच्चों। दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ये हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र C, और दर्पण का फोकस बिंदु F, और हेडिंग हमारा है जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। अनंत दूरी पर हो। अब देखिए, अगर कोई भी वस्तु अनंत दूरी पर है तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, वस्तु बहुत दूर है ये, और यहाँ से प्रकाश की किरणें जो चलती हैं कुछ इस तरह से मान लेते हैं। प्रकाश की किरणें चलती हैं तो यहाँ से इसका होता है रिफ्लेक्शन, और ये दोनों एक दूसरे को फोकस तल में काटते हैं। दोनों किरणें जो है एक दूसरे को फोकस तल में काटते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई भी वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस तल में प्राप्त होता है। और ये जो देख लीजिए, जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब इसकी अपेक्षा जो होगा ये बहुत छोटा होगा। और ये प्रतिबिंब वस्तु देखिए सीधा रखा गया है इस तरह से, लेकिन प्रतिबिंब नीचे की तरफ कुछ इस तरह से बन रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि ये प्रतिबिंब जो होता है ये उल्टा बनता है, और ये प्रतिबिंब वास्तव में बनता है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत छोटा फोकस तल में प्राप्त होता है। इसमें हमको इतना लिखना पड़ेगा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा फोकस तल पर प्राप्त होता है। देखिए, अगला हमारा है जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी C, वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच स्थित हो। देखिए, इस कंडीशन के लिए ये हम लोग मान लेते हैं कि एक अवतल दर्पण है। ये इसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F। अब की बार ये हो गया हमारा अनंत और ये देख लीजिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ये कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है। अब इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए नियम में पढ़ चुके हो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये पहले नियम में आप लोगों को बताया गया था। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो कुछ इस तरह से, और आप लोगों को बताया गया था कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए, दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। मुख्य अक्ष से इस पर हम जो नॉर्मल ड्रा करते हैं, यही इस वस्तु OO' का प्रतिबिंब मिलता है। चाहे तो हम इसको मान सकते हैं II
डैश, ओ डैश यहाँ पर लिया गया है, ऑब्जेक्ट है, और आई का मतलब इमेज है, तो इसका प्रतिबिंब सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में प्राप्त होता है। देखिएगा बच्चों, इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये भी वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। देखिएगा अगला कंडीशन जो हमारा है, एक एक करके हम पढ़ रहे हैं 6 कंडीशन। दूसरा कंडीशन, पहला अनंत पर पढ़ें और फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पढ़ें। अब की बार हम लोग पढ़ेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु, तृतीय कंडीशन जो है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। इस कंडीशन में देखिएगा बच्चों, ये हो गया एक अवतल दर्पण, दर्पण का ध्रुव और C और यहाँ पर F। अब की बार वस्तु वक्रता केंद्र C पर है। यहाँ से देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, और जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। देखिए इस कंडीशन में हम कहेंगे, इस स्थिति में वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक ऐसी स्थिति है कि इसमें प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों आपस में बराबर होती है, और जहां पर वस्तु रखा जाता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। बस वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब उल्टा है, इतना ध्यान देने की बात है। तो आगे हम लोग लिखते हैं, तीसरा कंडीशन देख लेते हैं, ये सॉरी चौथा कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C व F यानी मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो। देखिए ये हमारा हो गया कोई अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया इसका सेंटर, और ये हो गया प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। अब की बार हमको वस्तु रखना है C और F के बीच। कोई भी वस्तु रख लिए ओ डैश C और F के बीच। यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। देखिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात, पहला नियम, फोकस से होकर निकलती हैं, और जो किरणें फोकस से होकर जाती हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को देखते हैं, जहां पर काटती हैं यही इसका इमेज बनता है आई डैश। देखिए यहाँ पर C है, यहाँ पर क्या है, अनंत है, तो इमेज कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो कहेंगे हम लोग इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, ध्यान दीजिए, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा व अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच में प्राप्त होता है। ये आपका हो गया कंडीशन। आगे देखते हैं हम लोग पांचवा कंडीशन। देखिए अब की बार C और F के बीच रखे थे, तो अब अगला कंडीशन जो होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा होगा F पर। तो F पर देखते हैं, जब वस्तु F यानी मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, इस कंडीशन में देख लेते हैं कि इमेज कहाँ पर बनता है। देखिएगा प्यारे बच्चों,
ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र C, ये हो गया मुख्य फोकस F, और वस्तु हमको रखना है F पर। F पर वस्तु रखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और जो किरण वक्रता केंद्र C से होके जाती है ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। तो देखते हैं ये दोनों किरणें लगभग समांतर होती हैं, और अगर लगभग समांतर हैं तो हम कह सकते हैं ये किरणें अगर मिलेंगे भी तो बहुत दूर जाकर मिलेंगी, या हम कह सकते हैं बहुत दूर का मतलब क्या हो गया, अनंत दूरी पर। तो इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब देख लीजिए नीचे ही कहीं बनेगा, बहुत दूर अगर बनेगा भी तो नीचे बनेगा और उल्टा बनेगा। नीचे बनने का मतलब क्या हुआ, उल्टा बनेगा। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा, ध्यान दीजिए वस्तु इतना बड़ा है, लेकिन जब इसको हम नीचे लेते जाएंगे और दूर जाएंगे तो ये नीचे प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। हम कहते हैं इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर प्राप्त होता है। आगे देखिए अगला कंडीशन, ये 6 कंडीशन में से सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है बच्चों। ये जो 6वीं स्थिति है ये 6 में से सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। ये देख लीजिए कोई भी अवतल दर्पण है, दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। अब की बार हमको वस्तु रखना है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ये वस्तु रख लेते हैं। और यहाँ पर देखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं, और जो किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती हैं ये किरणें अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं। देखिएगा दोनों किरणें एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, अगर इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो दूर होती जाती हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो हमको लगता है कि किसी निश्चित बिंदु से ये किरणें आ रही हैं, हमको प्रतीत होता है कि किसी निश्चित बिंदु से ये दोनों किरणें आ रही हैं, और इन्हीं दोनों किरणों को हम क्या करते हैं, ये जो दोनों किरणें हैं इन्हीं को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। वास्तव में देखिए आती नहीं है, हमको प्रतीत होता, हमको फील होता है, हमको आभास होता है कि लगता है कि ये दोनों कहीं मिलके आ रही हैं। तो इस स्थिति में जो इमेज बनता है ये इमेज वास्तविक नहीं होता बच्चों, ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, ये होता है आभासी प्रतिबिंब। और ये सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, जब कोई भी वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है। ये देख लीजिए अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हम लोग पढ़ें। इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का बनना। देखिए प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण की सहायता से अगर हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं तो उत्तल दर्पण में जो कलई की जाती है वो दबे हुए सतह पर, और इस तरह से ये हो गया इसका सेंटर, इसका फोकस। और अगर हम कहें कि वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो अनंत दूरी पर उपस्थित होने का मतलब क्या हुआ वस्तु का, कि प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हम कह सकते हैं इस तरह से इंसिडेंट होते हैं, और ये देख लीजिए परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से उसी माध्यम में वापस चला जाता है, और इसको आगे बढ़ाते हैं तो एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत, और इसको जब हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमको लगता है कि ये भी फोकस से कुछ इस तरह से फोकस से ही आ रहा है। यानी इसका जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब कहाँ पर बना बच्चों, फोकस तल में बना, और वस्तु इतना बड़ा है प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है इतने में, तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब ये आभासी
सीधा व वस्तु से बहुत छोटा बनता है। देखिए ये पहले स्थित है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए एक और स्थित है। ये देखिए उत्तल दर्पण की दो स्थितियों के बारे में हमको पढ़ना है। इसका वक्रता केंद्र, इसका ये हो गया फोकस। देखिए एक तो अनंत पढ़ लिए, लेकिन इसका जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस है ये तो दाईं तरफ है। अब बाईं तरफ तो ऐसा कोई पॉइंट है नहीं कि हम उसके बीच में लेते जाएं। एक अनंत हो गया तो एक हम कहीं पर मुख्य अक्ष पर रख सकते हैं वस्तु। तो मुख्य अक्ष पर कहीं पर वस्तु रख दिए ओ डैश, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कुछ इस तरह से निकल जाती हैं उसी माध्यम में, और इसको पीछे बढ़ाते हैं तो हमको लगता है कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। नियम में भी ये पढ़े हैं। और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है वो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। देखते हैं दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वही वस्तु का क्या बनता है बच्चों, प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया I डैश। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से छोटा ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में प्राप्त होता है। देखिए अवतल दर्पण की 6 स्थित, उत्तल दर्पण की 2 स्थित, ये आपका कंप्लीट हो गया है। आगे देखिएगा होता है एक चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी लिया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे F बराबर r/2 का रिलेशन डेरिवेट करेंगे। उससे पहले देख लीजिएगा चिन्ह परिपाटी में थोड़ा सा देखिए बच्चों, चिन्ह परिपाटी जो है, चिन्ह परिपाटी इसमें आपका होता है वस्तु की दूरी। जैसे कोई भी दर्पण लेते हैं तो दर्पण से वस्तु कितनी दूर रखे हैं, वस्तु की दूरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। देखिए सबसे पहले देख लीजिए कि इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वस्तु की दूरी है इसको हम लोग स्मॉल u से प्रदर्शित करेंगे और प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से प्रदर्शित करेंगे, फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे, वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना हम याद रखेंगे। लेकिन अगर कोई भी दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो और फोकस दूरी जो हो या फोकस बिंदु जो भी आपका है वो दाहिनी तरफ हो तो हम लोग उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और जितनी भी दूरी हम मापेंगे सब दूरियां हम लोग दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। इतना ध्यान देना। होता क्या है चिन्ह परिपाटी में, प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। अब अगर यहीं पर कोई भी बच्चा पूछ ले क्यों दाईं तरफ से प्रकाश की किरण को नहीं डाला जा सकता, बिल्कुल डाला जा सकता है। बस ये एक चिन्ह परिपाटी है कि उसी के बेसिस पर हम सबका सिंबल डिवाइड करते हैं। अभी हम उसके लिए बताते हैं अगर दाईं ओर से प्रकाश की किरण डाला जाए तब क्या हम लोग करेंगे। देखिए क्या बच्चों, अगर हम यहाँ पर पहले बाईं तरफ से देख लीजिए, चिन्ह परिपाटी में बताया गया कि प्रकाश किरणें सदैव बाईं तरफ से डाली जाती हैं। अगर प्रकाश की किरण सदैव बाईं तरफ से डाली जाती हैं तो प्रकाश किरण की जो दिशा होगी वो दिशा कुछ इस तरह से होगी, दाईं तरफ दिशा होगी। और अगर कोई भी दर्पण लिया जाए, मान लेते हैं कि ये उत्तल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, वो कहाँ पर होगा, इसका जो इस गोले की जो त्रिज्या है या इस गोले का जो केंद्र है वो तो इधर होगा। और ये क्या होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु है ये क्या होता है बच्चों, ध्रुव होता है। और हम कह रहे हैं कि सभी दूरी कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। जब ध्रुव से मापेंगे तो ये दूरी दाईं तरफ है बाईं तरफ, आपके देखिए दाईं तरफ है बाईं तरफ, दाईं तरफ है, और दाईं तरफ की सभी दूरियां हम लोग लेते हैं
पॉजिटिव, दाईं तरफ की सभी दूरियों को हम लोग धनात्मक लेंगे, लेकिन अगर ध्रुव से बाईं तरफ कोई दूरी मापेंगे तो वो जो दूरी हम लोग लेंगे वो दूरी लेंगे ऋणात्मक, वो दूरी हम लोग लेंगे निगेटिव। इतना ध्यान देना है बच्चों। तो देखिए, अगर हम कहें कि दाईं ओर से प्रकाश की किरण डाली जाए तो आप दाएं बाएं को हटाकर देखा जाए, अगर एडवांस लेवल पर आप कह सकते हो कि अगर, इतना याद रखना, दूरी तो हम ध्रुव से ही मापेंगे, अगर प्रकाश किरण की दिशा में दूरी मापेंगे तो वो धनात्मक, और अगर प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में दूरी को मापेंगे तो वो दूरी ऋणात्मक होगी। इतना याद रखना, दायां बायां भूल जाओ आप, उससे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बस इतना याद रखिए, यदि प्रकाश की किरण की दिशा में हम लोग दूरी को मापते हैं तो उसका मान धनात्मक लेंगे, और प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में अगर दूरी को मापते हैं तो उसका मान ऋणात्मक लेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। आगे हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध तथा दर्पण के लिए सूत्र F बराबर R/2 और 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U का फार्मूला पढ़ेंगे और उस पर कुछ सवाल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।